नमस्कार, मैं हूं रश्मि शंकर और आप देख रहे हैं झारखंड का सबसे बड़ा बुलेटिन जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। लोहरदगा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई। एनआईए की टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई रांची स्थित आरएसएस कार्यालय में हुए बम धमाके की जांच के सिलसिले में की गई। इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस की एनआईए के साथ मौजूद रही। एनआईए की टीम ने पहले से न्यायिक हिरासत में बंद सैफ अंसारी और अमन अंसारी के आवास समेत कई स्थानों की तलाशी ली। छापेमारी के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगने की बात सामने आ रही है, जबकि पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी रांची में दूसरे दिन भी आयकर विभाग की दबिश चल रही है। एक साथ कई बिल्डर्स के ठिकानों पर चल रही छापेमारी से हड़कंप है। रांची में रातू रोड के मोदी हाइट्स बिल्डिंग में पनाश ग्रुप और दयानंद मोदी ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की गई। मामला टैक्स की चोरी से जुड़ा है। इतना ही नहीं, आयकर विभाग ने बिल्डर्स के पार्टनर्स और निवेशकों के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज, जमीन के डीड और वित्तीय रिकॉर्ड मिले हैं, जिनके आधार पर पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। आज भी जारी है। रांची के कई जगहों पर, कई लोकेशन पर आयकर विभाग की दबिश जो है वो कल से देखने को मिली थी और आज भी ये दबिश जो है वो जारी है। बता दें कि आयकर विभाग के द्वारा पनाश ग्रुप जो है वहां पर उसके ऑफिस में इस वक्त आयकर विभाग की टीम मौजूद है। तो वहीं इसके साथ ही कई और लोकेशन से जो भी इस कंपनी से जुड़े हुए निदेशक हैं, पार्टनर्स हैं, उन तमाम जगहों पर आईटी की टीम जो है वो अपनी दबिश दे रही है। जाहिर तौर पर यहाँ से कई चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी जांच जो है वो खंगाला जा रहा है। उन तमाम चीज़ों को, उन दस्तावेजों को खंगालने का काम आयकर विभाग की टीम कर रही है। तो वहीं इसके साथ ही जो आयकर रिटर्न में इनके द्वारा अनियमितताएं बरती गई थी, उसमें जो रिटर्न था वो नहीं भरा गया था। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जब आयकर विभाग को मिली तो उसके पास यहां पर दबिश दी गई है। पूरे मामले को लेकर अब जांच जो है वो जारी है। देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ चीजें जो हैं वो छनकर सामने आती हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुख्य सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बगन पंचायत अध्यक्ष के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष और कई लोग पहुंचे। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की मांग की। परिजनों का आरोप है कि महिला की हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के समय पर इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, मौत के बाद मामले को दबाने के मकसद से धनबाद रेफर कर दिया गया। मौत की खबर मिलते ही लोग नाराज हो गए और सड़क जाम कर विरोध जताया। डीसी के निर्देश पर एसडीओ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत कर मामले की प्रारंभिक जांच कर डीसी को रिपोर्ट सौंपने का भरोसा दिया। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई का वादा किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। क्या हम ठीक करेगा, तुमका 5,000 लगेगा। हम कहे दीदी ठीक है, 5,000 नहीं देने छेड़ेगा, 2,000 3,000 हम देगा। हम हाथ जोड़ता है दीदी, एक करके बहू के मार से बताइए कौन करते हैं? सीएस बोलता है हम छुट्टी में, थाना में और अस्पताल में छुट्टी होता है। छुट्टी में बोलता है डॉक्टर दिनेश कुमार को प्रभार दे गया। कहाँ दिनेश कुमार? बोलता है लिखित में दीजिए कि आदमी मरा है, दिख नहीं रहा है। आंध्रा अस्पताल वाला क्या पाया गया? आंध्रा जहाँ पे आंध्रा पे हीरा लोग बैठा हुआ है, रोज आदमी मरता है। क्या मांग कर रहे हैं?
मांग क्या करना है? जो दोषी है उसको पुलिस वाला आया गरीब के ऊपर ताकत दिखाने, पहले पकड़े जो दोषी अस्पताल में है। प्राइमा फेसाई जो भी एविडेंसेस मेरा उस पर जांच करके हम उपायुक्त महोदय को रिपोर्ट दे देंगे। उसका फर्दर जो लगता है, जो जिनके स्तर से भी अगर मिस्टेक हुआ या कुछ डिमांड किया गया है। सर एविडेंस इसमें डिमांड वाला कहाँ से आएगा? नहीं, इनका स्टेटमेंट काफी है, मेरे सामने देते हैं, वो हम क्वेरी कर लेंगे। उसमें अब आशा मेडिकल में भेज रहे हैं कि कहाँ भेज रहे हैं, वो चीजें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बड़ी खबर गढ़वा से, जहां भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें एक महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार हो गए। मेराल थाना क्षेत्र के सोहबरिया गांव की ये घटना है, जहां पुश्तैनी जमीन को लेकर 2 गुट भिड़ गए। आरोप है कि राजेंद्र मिश्रा अपने परिवार के सदस्यों के साथ पुश्तैनी जमीन पर धान का बिचड़ा डालने गए थे। इसी दौरान शंभुनाथ सिंह के साथ आए लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष ने मेराल थाने में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और बोकारो से बड़ी खबर है, अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का खुलासा हुआ है। सेक्टर 12 और माराफारी में छापेमारी की गई। 9 साइबर शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियों से मोबाइल, सिम कार्ड और कैश जब्त किए गए। बैंक दस्तावेज और डेबिट कार्ड भी बरामद हुआ है। बैंक कर्मी बनकर लोगों को झांसा देते थे ये लोग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। तब इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने साइबर अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और ये लोग जो इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, एक बिहार में नवादा में बैठा हुआ एक टीम था RM टूर एंड ट्रेवल्स का नाम से, और यहाँ पर ये लोग इन लोगों के माध्यम से साइबर क्राइम करवाया जा रहा था। तो ये बैंक कर्मी बन के, कभी टूर एंड ट्रेवल्स का एजेंट बन के विक्टिम लोगों से बात करते थे, पीड़ितों से बात करते थे। उसके बाद में जो बैंक अकाउंट है उनमें अपना राशि मंगाते थे, साइबर क्राइम का जो राशि है, और उसको विड्रॉ करते थे। इस तरह से इनका ये खेल चल रहा था। खबर बोकारो से, जहां CCL डोरी रेंज के GM के आदेश पर बंद अंगवाली खदान में अवैध कोयला खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में चलाए गए इस संयुक्त अभियान में 2 अवैध सुरंगों को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई पेटरवार थाना क्षेत्र में अवैध सुरंगों पर की गई। इस अभियान में CISF, CCL, सुरक्षा विभाग, क्राइम टीम और होमगार्ड के जवान शामिल थे। मौके से अवैध रूप से खनन किया गया कोयला भी जब्त किया गया। अधिकारियों ने आगे भी अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। अब बात भगवान जगन्नाथ की। झारखंड में रथ यात्रा के मौके पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। रांची में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। पारंपरिक विधि विधान और पूजा अर्चना में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। रथ यात्रा में कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान सड़कों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जय जगन्नाथ के जयघोष से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। और हमारे राज्य के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग चाहेंगे भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना और आशीर्वाद लिया गया। इस दौरान सड़कों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। अरे उसको आज ये कलर हमारे रिंग रोड पर जाता है, उस रिंग रोड पर एक भव्य त्योहार मनाया जाएगा। प्रचार करेगा और इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने का काम किया जाएगा।
गुमला के करौंदी स्थित जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों का दर्शन प्राप्त कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं पूरे मेला परिसर में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर मौसी बाड़ी जाएंगे, जहां 9 दिनों तक रहेंगे। मेले में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बाबा का दर्शन करने आए हैं जगन्नाथ मंदिर और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना है, ताकि आने वाला वक्त हमारा और हमारे परिवार का और इस गुमला डिस्ट्रिक्ट का अच्छा हो, ऐसी कामना करेंगे बाबा से। महाराष्ट्र से हूँ, अभी यहाँ पे मैं बाबा के दर्शन करने आई हूँ। घर पे रहती तो वहाँ पे भी जाना होता है हमारा, लेकिन घर से दूर होकर भी मैं इधर भी दर्शन करने आई हूँ। उनका दर्शन करने का सौभाग्य हमारे परिवार को भी प्राप्त हुआ और आशा करता हूँ कि इस जगन्नाथ स्वामी के जो भी दर्शन करने आए हैं भक्तजन, उनको भगवान उनका मनोकामना पूर्ण करे। धनबाद के स्टील गेट से इस्कॉन की ओर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पूरा शहर जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिमय के साथ रथ की रस्सी खींचकर पुण्य लाभ अर्जित किया। यात्रा के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जबकि जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए शरबत और प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। अच्छा लग रहा है, दिल से बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। भगवान बिना मांगे सब कुछ देते हैं, मांग की क्या जरूरत है। मेरा कोई मनोकामना नहीं है, भगवान जो भी दिया बहुत दिए हैं। गर्मी में भी लोग नंगे पांव नाच नाच कर जगन्नाथ जी की पूजा सेवा में और रथ में भाग ले रहे हैं। ऐसा दुर्लभ दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसा उमंग, ऐसा उल्लास धनबाद के भक्तों में, ऐसा लग रहा है साक्षात स्वर्ग लोक से देवी देवता उतर कर आ गए हों। पूरा धनबाद भरा हुआ है भक्तों से और चारों ओर दूर दूर तक केवल भक्तों का धनबाद में हर साल की तरह इस बार भी इस्कॉन ने विशेष रथ यात्रा का आयोजन किया है और यह भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। और जो भी श्रद्धालु यहाँ भगवान जगन्नाथ के रथ को खींच रहे हैं वो अपनी मनोकामनाएं भी मान रहे हैं। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में इस्कॉन का यह रथ पहुंचा है और यहाँ श्रद्धालु बड़े ही भक्तिभाव से पहुंचे हुए हैं। और इस बार धनबाद में विशेष भीड़ दिख रही है, क्योंकि इस्कॉन लगातार पिछले 5-6 सालों से यहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन करती आ रही है। और वहीं धनबाद के इस्कॉन अध्यक्ष ने भी कहा कि धनबाद में इस बार विशेष भीड़ है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए श्रद्धालु पूरे ही भक्तिभाव से उमड़ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जगन्नाथपुरी धनबाद में आ चुका है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।